Hello everyone. Today revision chapter 8 साक्षीभूतः मनुष्यः. राइट, साक्षीभूतः मनुष्य यानी जो इंसान साक्षी है, जो इंसान विटनेस है, जो विटनेस बना हुआ है. वैसे यहाँ पर बात हो रही है कि अ मैन एज अ विटनेस. ओके, इंसान जो विटनेस होता है, जो सबूत होता है, तो वो किस तरह से होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसको अगर वो विटनेस है तो उसके वर्क क्या है, एग्जैक्टली उसको क्या करना होता है, ये सारा ही यहाँ पर दे रखा है. तो वही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले हो चुका है, इसलिए क्योंकि ये रिवीजन चैप्टर है तो मैं इसको एज ए रिवीजन की तरह ही चलाऊँगी. राइट, फर्स्ट सेंटेंस, मार्गे घटनायाम् आयाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति. यानी मार्ग में जो दुर्घटना होती है, मार्गे यानी मार्गे, रास्ते में, इन द वे. ओके, मार्गे इट मीन्स ऑन द वे, घटनायाम इट मीन्स टेकिंग प्लेस, in the ancient taking place. दुर्घटना, दुर्घटना का मतलब होता है एक्सीडेंट. राइट, साक्षिणः इट मीन्स विटनेस, के भवन्ति मीन्स कौन कौन होते हैं, हु आर. तो इसका मीनिंग यानी जो पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पूरा सेंटेंस बाद में. के भवन्ति यानी दुर्घटना, जो एक्सीडेंट होता है, उसके विटनेस कौन कौन होते हैं. किम किम च ते आचरन्ति, और किम किम मीन्स व्हाट दे कैन डू. आचरति यानी कि वो करते हैं, वो क्या एक्ट करते हैं, कि एक्चुअली विटनेस किसी कोई आप रास्ते में जा रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे ये बताया कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट किन किन लोगों ने देखा, यानी कि वो विटनेस कौन कौन है, और जो विटनेस है वो करते क्या है, वो क्या उस पर रिएक्ट करते हैं. कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जाकर खड़े होते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, है ना. आपने ये देखा होगा कि इस तरह से होता है. तो यहाँ पर ये आपको बताने का और ये आपको सिखाने का ट्राई किया गया है कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके विटनेस कौन कौन होते हैं और वो क्या क्या करते हैं. इति विषयम अधिकृत्य, इस सब्जेक्ट पर एक दूसरे से, यानी इसी विषयम अधिकृत्य यानी इस विषय को लेकर के, टेकिंग दिस सब्जेक्ट, इस विषय को लेकर के, पुनीत सुनीत, पुनीत एंड सुनीत, ये दो पर्सन है, दोनों बॉय हैं, पुनीत और सुनीत, परस्परम यानी ईच अदर, एक दूसरे के साथ, संवदत इट मीन्स कन्वर्सेशन, बातें कर रहे हैं. वो दोनों बातें कर रहे हैं कि अगर रास्ते में दुर्घटना होती है तो वहाँ पर उसका विटनेस कौन कौन होता है और वो क्या क्या वर्क करते हैं. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, पुनीत एंड सुनीत आर टॉकिंग विथ वन अनदर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हु आर द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट एंड व्हाट दे डू. इस लाइन का मतलब ऐसा होता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो दोनों बातें क्या कर रहे हैं. तो पुनीत हमें पुनीत बोलता है कि भ्रातः इट मीन्स ओ ब्रदर, मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति. मार्गे यानी ऑन द वे या इन द वे, कदाचित यानी सम टाइम, दुर्घटना इट मीन्स एक्सीडेंट, अपि घटन्ति मीन्स ऑल्सो हैपन्स. रास्ते में कई बार दुर्घटनाएं होती है, हम भी कहीं जाते हैं तो लोगों के, किसी को गिरते हुए, किसी को गिर रहे हुए, या किसी को संभलते हुए, या कहीं पे भीड़ जमा होते हुए, हमने भी ये सारे सीन देखे होते हैं. तो भ्रातः मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति, इट मीन्स ओ ब्रदर, सम टाइम एक्सीडेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द वे. ओके, समटाइम्स एक्सीडेंट ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द वे. तत्र प्रायः
तत्र मीन्स देर, प्रायः मीन्स मोस्टली, वहाँ पर अधिकतर प्रस्तर आदयो जड़ पदार्था गवादयः पशवः मनुष्यश्च इति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। इट मीन्स वहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट या मोस्टली जड़ पदार्थ इट मीन्स इनएनिमेट थिंग्स लाइक स्टोन्स, लाइक यहाँ पर दे रखा है प्रस्तर आदयो, प्रस्तर इट मीन्स पत्थर, स्टोन, इस तरह के जड़ पदार्थ इट मीन्स इनएनिमेट थिंग्स जैसे स्टोन्स, गवादय, गव का मतलब होता है गाय, तो एनिमल्स इट मीन बीसेट्स लाइक काउ, ओके, एंड मनुष्य इट मीन्स ह्यूमन बींग्स। यानी यहाँ पर जो विटनेस होते हैं वो तीन चीज़ें होती है, तीन व्यक्ति या तीन बंदे हो सकते हैं। एक तो है पत्थर आदि यानी स्टोन्स वगैरह, दूसरा है ये जड़ पदार्थ है यानी इनएनिमेट थिंग्स होते हैं जैसे पत्थर वगैरह, दूसरा है एनिमल्स बीसेट्स में गाय, घोड़े, गधे आदि एनिमल्स, कुत्ते वगैरह, और तीसरा है मनुष्य। यानी मेन तीन को माना है पत्थर, गाय आदि पशु और मनुष्य। ये तीन साक्षी होते हैं, एग्जैक्टली एक्सीडेंट के साक्षी विटनेस कौन होते हैं? ये तीन। एक तो पत्थर होते हैं यानी सड़क पर, एक होते हैं हमारे पशु और एक होते हैं हमारे मनुष्य। किम त्वं जानासि यत् घटितायां दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयोऽपि भिन्नं भिन्नं कर्मं समाचरन्ति। इसका मैंने आपको बताया नहीं, तत्र प्रायः इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप उसका ट्रांसलेशन देखिए कि क्या होता है। तत्र प्रायः प्रस्तरादयो जड़ पदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्यश्चेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। It means there are mostly three types of witness: inanimate things like stones, beasts like cows, and human beings. Okay? अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। किम त्वं जानासि, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यत् की, क्या तुम जानते हो कि घटितायाः दुर्घटनायाः, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना घटी है उसके संदर्भ में, यानी वहाँ पर त्रयोपि, ये तीनों ही यानी पत्थर आदि जड़ पदार्थ, पशु आदि यानी गाय आदि पशु और मनुष्य, ये तीनों ही भिन्नम भिन्नम कर्म यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्क यानी एक्ट समाचरन्ति यानी करते हैं। ओके, डू यू नो हाउ ऑल दिस थ्री एक्ट डिफरेंटली, ये तीनों किस तरह से भिन्न भिन्न रूप से वर्क करते हैं, या ये क्या तुम जानते हो? ऐसा। सुनीता, अब सुनीत बोल रहा है न जानामि यानी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। प्रथमम कथयतु, प्लीज टेल फर्स्ट, पहले तुम बताओ, यानी प्लीज टेल फर्स्ट, पहले तुम ये बताओ कि प्लीज टेल फर्स्ट, प्रथमम यानी पहले ये बताओ कि प्रस्तरादये किम कुर्वन्ति, यानी तुमने ये बताया कि पत्थर भी विटनेस होते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि पत्थर कैसे विटनेस होते हैं, तो ये तुम बताओ कि पत्थर आदि विटनेस कैसे होते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है आई डोंट नो, प्लीज टेल फर्स्ट व्हाट डू द स्टोन एक्ट डू, यानी पत्थर आदि क्या वर्क करते हैं ये तुम सबसे पहले बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है, हमको भी नहीं पता एक्चुअली, हमको तो भी यही लगता है कि विटनेस जो होते हैं वो सिर्फ इंसान ही होते हैं, बट अगर पत्थर होते हैं तो उनका क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। तो पुनीत बोलता है प्रस्तर आदयस्तु अचेतना अस्ति, प्रस्तर आदि यानी पत्थर आदि जो होते हैं वो इनएनिमेट होते हैं, वो अचेतन होते हैं, वो जड़ पदार्थ होते हैं। ते स्वयं क्रिया कर्तुम समर्था न भवन्ति, ते यानी दे, स्वयं क्रिया यानी सेल्फ वर्क, देम सेल्फ यानी खुद का जो काम है उसको करने में समर्थ नहीं होते, यानी किसी को पत्थर से ठोकर लग गई तो वो पत्थर विटनेस हुआ। आप अगर जैसे सीआईडी में आपने देखा होगा कि भाई उसको पूछते हैं कि कहाँ पे उसको ठोकर लगी, तो उस पत्थर पे ठोकर लगी है, तो उस पत्थर पे छानबीन करते हैं कि इस पत्थर में ऐसे कौन से किस तरह का स्टोन है, ये उसको कैसे लग गया, कहाँ पे खरोच आई, किस वजह से खरोच आई,
कैसे टकराया, राइट। तो पत्थर इनडायरेक्टली इस तरह से विटनेस होते हैं। तो क्योंकि वो खुद, अब पत्थर तो नहीं बोल सकते हैं ना, इंसानों को पूछोगे कि एक्सीडेंट हुआ है तो भाई कैसे हुआ, तो इंसान बोलेगा कि हाँ ये बंदा ऐसे गिरा था। लेकिन अगर पत्थर पे ठोकर लगी है तो पत्थर बोलेगा कि हाँ ये मुझसे आके यहाँ पे ऐसे टकराया था और मैंने उसका खून निकाला, ऐसे पत्थर तो नहीं बोलेगा। तो इसका ये मतलब है कि स्वयं क्रिया कर तुम समझ आना बहुत, यानी वो खुद क्रिया, यानी जो एक्ट तो होता है वो पत्थर खुद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनएनिमेट है, वो जड़ है, अचेतन है। अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, इसलिए वो वहाँ पर ही रहते हैं। जैसे इंसान को पत्थर लगता है तो पत्थर कहीं पे चला नहीं जाता है कि इसको लग गई तो अब मैं कहीं और जाऊँ, पत्थर वहीं पर रहता है। पत्थर खुद क्रिया नहीं कर सकता है, पर इनडायरेक्टली वो विटनेस होता है। ओके, तो ये पुनीत क्या बोल रहा है कि प्रस्तरादयस्तु अचेतना अस्ति ते स्वयं क्रिया कर्तुम न शक्नोति, यानी कि इसका मतलब ये है कि बट द ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स आर इनएनिमेट, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स, सो दे स्टे एज दे आर, राइट। तो अब सुनीत बोल रहा है सचेतना पशव पक्षिणः किम कुर्वन्ति। अच्छा, यानी अब सुनीत का कहना ये है कि ठीक है, तुमने ये बोला कि पत्थर अचेतन होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि वो अपना वर्क खुद नहीं कर सकते इसलिए वो वहाँ पर ही रहते हैं, बट वो विटनेस होता है, ये मान लेता हूँ। लेकिन पत्थर अचेतन है, लेकिन पशु जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो तो चेतन है, वो तो अवेयर है, उनमें तो जान है, उनमें सांसें हैं। तो वो कैसे अपना कार्य करते हैं? सचेतना पशव पक्षिणश्च किम कुर्वन्ति, वो क्या करते हैं? व्हाट डू द beasts एंड बर्ड्स हु आर लिविंग बींग्स डू, राइट। तो पुनीत बोलता है एते घटनया उत्थितात ध्वने भयम अनुभवन्ति। एते घटनया उत्थितात, यानी यह घटना से जो उत्पन्न अराइज होती है, उस ध्वनि से यानी उस नॉइस से भयम यानी फियर, अनुभवन्ति यानी फील करते हैं। यानी जब एक्सीडेंट हो जाता है कोई, आप जैसे कोई रास्ते में गाय बहुत सारी होती है या कुत्ते होते हैं तो उनको हॉर्न मारते हुए या हर्ट कट जो भी करते हैं, उससे वो उस आवाज़ से डर के वो भाग जाते हैं। कुत्ता होता है तो वो भी उस आवाज़ से भाग जाता है। इवन बर्ड्स, कबूतरों को दूर से ही आपके चलने की वॉइस यानी आहट आएगी तो वो भाग जाएंगे। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग जो होते हैं, ये एते मीन्स दे मीन्स हु, पशु एंड पक्षी, इट मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं वो घटना से उत्पन्न जो ध्वनि होती है यानी जो नॉइस होता है उससे भय फील करते हैं, इससे फियर फील करते हैं, उससे डर फील करते हैं। ऑल दिस एक्सपीरियंस फियर ड्यू टू नॉइस अराइजन बाय द एक्सीडेंट, राइट। अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति, इसलिए इसमें इट मीन्स सो, घटना स्थलात् इट मीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जो घटना का स्थल है वहाँ से दूरे धावन्ति यानी रन अवे, वो दूर हो जाते हैं। उनको वो भी विटनेस तो होते हैं, लेकिन उस घटना पे जो वॉइस होता है, सब चिल्लाते हैं या जो धार धूल धूम जो भी आवाज़ आ रही होती है उससे डरते हैं, इसलिए वो दूर भाग जाते हैं। सो अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति इट मीन्स सो दे रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो फिर सुनीत बोलता है कि सत्यम वदति भवान, यानी तुम सच बोल रहे हो। ओके, वो क्या बोल रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। वॉट यू से इज ट्रू, तुमने जो बोला वो सच है, या फिर यू आर राइट, यू आर टेलिंग राइट, कुछ भी बोल सकते हो। वॉट यू से इज ट्रू ऐसा भी बोल सकते हैं हम। गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति, यानी गाय आदि जो पशु होते हैं वो निर्बुद्धि होते हैं, यानी डल होते हैं, उनमें ज़्यादा यानी समझदार तो होते हैं, पर उस एक्सीडेंट पे किसी की हेल्प करनी है ये सारा उनमें नॉलेज नहीं होता है। ओके, तो बोल रहा है कि यू आर टेलिंग ट्रूथ, बट beasts लाइक काउ आर डल, वो निर्बुद्ध है यानी डल है। परंतु बट कश्चित सबुद्धि मानवोपि, बट एनी सबुद्धि यानी इंटेलिजेंट मनुष्य यानी ह्यूमन या मैन
अगर कोई इंटेलिजेंट मैन है वो अगर यदि यानी अगर घटनास्थलात दूरे धावती, वो उस घटनास्थल से दूर हो जाता है, धावती यानी भागना, दौड़ना, रन करना, तर्हि पशुरेव सह, तो सह यानी यह मनुष्य, सह किसके लिए आया है, इस मनुष्य के लिए आया है, तो वह मनुष्य पशु के समान ही होता है। यानी पशु में तो बुद्धि नहीं होती इसलिए वो भाग जाते हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य उस घटनास्थल से, उस एक्सीडेंट वाले प्लेस से दूर भाग जाए तो वो पशु के समान ही होता है। तो यहाँ से इसका ट्रांसलेशन मैं आपको फिर से बताऊंगी, यहाँ से यहाँ तक का। What you say is true, but beasts like cow are dull. But if any man who was intelligent runs away from the place of accident, then he surely a beast only. Right? तो अब आगे हम पढ़ेंगे